गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ई की मात्रा। क्या देखेंगे? ई की मात्रा। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको मात्रा बता रही हूँ कौन सी मात्रा है बेटा? हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ई से बोलते हैं। और इसकी मात्रा कैसी होती है? देखिए, पहले आपको क्या करना होगा, इसकी मात्रा को पहचानना होगा। क्या करना होगा? इसकी मात्रा को पहचानना होगा। तो देखिए, आपके जो कैसी होती है, इसका सिंबल कैसा होता है? तो ठीक है, ये कौन सी मात्रा है बेटा? ई की मात्रा है। ठीक है, ई की मात्रा है। ये कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है, जिसे हम ई से इमली बोलते हैं ना, एक उसकी मात्रा है। ठीक है, अब देखिए स्पेल्स, अब मैंने आपको क्या बताया, सिंबल बताया। तो देखिए, ई की मात्रा का जो सिंबल होगा वो कैसा होता है? तो स्टूडेंट्स, ये है ई की मात्रा का सिंबल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कि देखिए ये ई की मात्रा जब व्यंजन के साथ में लगती है तो इसमें क्या डिफरेंट होता है? देखिए, उसमें तो क्या होता है, मैंने आपको जो ई की मात्रा बताई थी वो तो थी, वो कहाँ लगती थी? व्यंजन के पहले लगती थी। और बेटे ये जो मात्रा है, कब लगेगी ये मात्रा? व्यंजन के बाद में लगती है। कब लगती है? व्यंजन के बाद में। ठीक है, अब देखिए ये व्यंजन के बाद में लगेगी, जैसे क और क के बाद में, यानी व्यंजन के बाद में लगती है। और फिर ये है कि जब ये मात्रा लगती है तो इसका उच्चारण कैसा होता है? कि इसका उच्चारण लंबे स्वर में होता है। कैसे स्वर में होता है? लंबा होता है इसका उच्चारण। और देखिए स्टूडेंट्स, वो ईक की मात्रा थी, ईक वाली मात्रा जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है? वो व्यंजन के पहले लगती है। कब लगती है? व्यंजन के पहले लगती है। और उसका उच्चारण कैसा होता है? उसका उच्चारण धीमा यानी छोटा होता है। अब देखेंगे कि ये है इमली की, ई से इमली होती है अपने उसकी मात्रा, जिसे हम बड़ी ई की मात्रा भी बोलते हैं, है ना? तो देखिए ये कब लगती है? व्यंजन के बाद में लगेगी। जैसे कि आपने क लिखा और क पर आपको ई की मात्रा लगानी है, ई की, तो ये कब लगेगी? व्यंजन के बाद में लगेगी। और इसका उच्चारण कैसा होगा? लंबा होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपके यहाँ पे सभी व्यंजन को राइट किया है ना? तो अब हम इन सभी व्यंजन पर ई की मात्रा लगाकर इसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? सभी क्या है? कैसे लेकर है तक के व्यंजन हैं। क्या है? कैसे लेकर है तक के सभी व्यंजन हैं। अभी तो हम इन्हें कैसे रीड करते हैं? देखिए, क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये क्या है? कैसे लेकर सभी व्यंजन है तक के। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इनमें ई की मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई की मात्रा लगाकर इन्हें हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ई की जो मात्रा है, आपको मैंने इसके सिंबल के बारे में बताया है। ई की जो मात्रा का सिंबल होगा कैसा होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ई की मात्रा का सिंबल आपके ऐसा होगा। और ये कब लगेगी? व्यंजन के बाद में लगेगी। ठीक है, कब लगाएंगे हम इसको? व्यंजन के बाद में। जैसे कि हमने क राइट किया, ठीक है, अब क के ऊपर हमें ई की मात्रा लगानी है, तो क के बाद में, देखिए व्यंजन के बाद में लगी है ना ये मात्रा। और इसका उच्चारण कैसा होता है? लंबा होता है। जैसे कि कैसे बोलेंगे हम इसे? की। ठीक है, तो इसका उच्चारण कैसा हुआ? लंबा हुआ। अब देखिए
इस मात्रा को आप भी प्रॉपर तरीके से लगाना सीखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस मात्रा को, जैसे कि आपने क राइट किया, क के इधर, नो बेटा, ये जो आपके जो तरीका होता है वो क्या होता है, रॉन्ग होता है ना। हमें इसके जो बीच वाला जो सेंटर होगा, क का जो बीच वाला सेंटर है, इसी पे हमें ऐसे मात्रा लगानी है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं ई की मात्रा, तो आप देखेंगे कै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे, की। क्या बोलेंगे, की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको बोलते समय हमारा उच्चारण कैसा गया है, कि लंबा गया है ना। इसका उच्चारण कैसा जाता है, लंबा जाता है, की। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ख पर ही की मात्रा लगी, क्या पढ़ेंगे हम इसे, खी, ठीक है। ग पर ही की मात्रा लगी, गी, क्या बोलेंगे हम इसे, गी। नेक्स्ट घ पर ही की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे, घी। और अण पर ही की मात्रा लगी, अणी, ठीक है। तो देखिए कै पर जब आप एक की मात्रा लगाएंगे, क्या रीड करेंगे हम इसे, की, ठीक है, की। और ख पर एक की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे आप इसे, खी। और ग पर एक की मात्रा लगाएंगे तब हम इसे क्या पढ़ेंगे, गी। और घ पर एक की मात्रा लगी तो इसका उच्चारण कैसा होगा, घी। और अण पर एक की मात्रा लगी, अणी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट रो हम देखते हैं, च पर जब ई की मात्रा लगेगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, ची, क्या बोलेंगे, ची, ठीक है। नेक्स्ट छ पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे, छी, ओके। नेक्स्ट है जय पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे, जी, ठीक है। झ पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे, झी, क्या बोलेंगे, झी। और अण पर ई की मात्रा लगी, अणी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैंने आपको ये सभी व्यंजन ई की मात्रा लगाकर बताए हैं। तो इन ई की मात्रा लगने पर इनका उच्चारण कैसा गया है, लंबा गया है ना हेमंत। तो देखिए कै पर जब आप ई की मात्रा लगाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे आप, बताइए हेमंत, कै पर की, ठीक है ना। इस आप देखिए इस मात्रा को लगते ही इसका उच्चारण कैसा हो गया, लंबा हो गया है ना। और ये कब लगी, व्यंजन के बाद में लगी है ना। अभी तक तो क्या थे, ये सिंगल थे, हम कै को हम क्या बोल रहे थे, कै ही बोल रहे थे, है ना। और कै प्लस ई, अब देखेंगे आप, हम यहाँ ई की जगह क्या यूज करेंगे, इसका सिंबल यूज करेंगे, है ना। इसकी जो मात्रा है तो कै प्लस ई, क्या रीड करेंगे हम इसे, की, क्या रीड करेंगे, की। और ये कब लगी, व्यंजन के बाद में लगी, है ना। कब लगी, व्यंजन के बाद में लगी। अब देखिए नेक्स्ट है टैपरी की मात्रा लगी, क्या आप रीड करेंगे हेमंत में से, बता सकते हैं हेमंत आप, मैम क्या, बेटा आवाज नहीं आ रही। देखिए मैंने अभी आपको क्या किया है, ई की मात्रा बताइए, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप टैप पर जब ई की मात्रा लगाएंगे तो इसे आप क्या बोलेंगे, टी, क्या बोलेंगे, टी, है ना। और ठैपरी की मात्रा लगी, ठी।
और डै पर ई की मात्रा लगी डी, और ढै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे, ढी, और अणै पर ई की मात्रा लगी अणी। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करने होंगे, सभी व्यंजन पर ई की मात्रा लगाकर हमें उनके पढ़ने होंगे ना। अब देखिए नेक्स्ट, तय पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे, ती, क्या बोलेंगे, ती। और देखिए थ पर ई की मात्रा लगी थी, क्या, थी, और दै पर ई की मात्रा लगी, क्या रीड करेंगे हम इसे, दी, क्या रीड करेंगे, दी, और धै पर ई की मात्रा लगी धी, क्या हो जाएगा, धी, और नै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे, नी। अब देखिए आपने क्या किया है, इन व्यंजन पर ई की मात्रा लगाई है ना, और जब हमने इन व्यंजन पर ई की मात्रा लगाई तो इनका उच्चारण कैसा गया है, लंबा गया है ना। और ये कब लगती है, व्यंजन के बाद में लगती है ना। तो देखिए तय पर ई की मात्रा लगी ती, थ पर ई की मात्रा लगी थी, दै पर ई की मात्रा लगी दी, और धै पर ई की मात्रा लगी धी, और नै पर जब ई की मात्रा लगी क्या बना, नी, है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट व्यंजन पे भी हम क्या करते हैं, ई की मात्रा लगाते हैं, है ना। अब देखिए पै, अभी तो हम ई से क्या बोलेंगे, पै बोलेंगे, है ना। क्या है ये, पै है, पर जब इस पै पर ई की मात्रा लगेगी तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, पी। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है, ये ई की मात्रा कब लगती है, व्यंजन के बाद में लगती है ना। और इसका उच्चारण कैसा जाता है, लंबा जाता है ना। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे, पी। ठीक है, नेक्स्ट है फै। अभी देखिए आप इसे क्या बोलेंगे, फै। ठीक है, पर जब हम इस पर ई की मात्रा लगा देंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, फी। क्या बोलेंगे हम इसे, फी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपके बै। क्या है, बै, पर जब आप इस बै पर ई की मात्रा लगाएंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, बी। क्या बोलेंगे हम इसे, बी, है ना। नेक्स्ट है भै। भै क्या है, हमारा व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, पर जब हम इस पर ई की मात्रा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ई की मात्रा लगाएंगे, तब हम इसे क्या बोलेंगे, भी। क्या बोलेंगे, भी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि अभी तो ये क्या है, व्यंजन है, पर जब हम इस पर ई की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। जब हम इसे क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। जैसे कि भै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोला अब हमने इसको, भी। ओके, नेक्स्ट है मैं। अब देखिए मैं पर आप जब ई की मात्रा लगाएंगे तो आप इसे क्या बोलेंगे, मी। क्या बोलेंगे, मी। देखिए पै पर ई की मात्रा लगी पी, फै पर ई की मात्रा लगी फी, बै पर ई की मात्रा लगी बी, और भै पर ई की मात्रा लगी भी, और मै पर ई की मात्रा लगी मी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आगे वाले व्यंजन है हम उसे भी रीड करते हैं। ये पर जब आप ई की मात्रा लगाएंगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हेमंत आप, ई। ये पर ई की मात्रा लगी ई,
और रै पर ई की मात्रा लगी री, लै पर ई की मात्रा लगी ली, और वै पर ई की मात्रा लगी वी। क्या बोलेंगे? वी। तो इस मात्रा को लगते ही इन व्यंजन पे क्या होता है? जोर लगता है ना, और इसका स्वर भी कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके श। श पर आप क्या करेंगे? ई की मात्रा लगाएंगे। क्या बोलेंगे इसे? शी। ठीक है। और श पर जब ए की मात्रा लगी शी, स पर ई की मात्रा लगी सी। ओके। नेक्स्ट है पर ई की मात्रा लगी ही। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या थे? सभी व्यंजन से कैसे लेकर है तक के, और हमने इन सभी व्यंजन पे क्या किया है? ई की मात्रा लगाकर पढ़ा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ, ख प्लस ई। तो देखिए हम इस ई की जगह क्या यूज करेंगे? इसका सिंबल, है ना? तो देखिए ख प्लस ई क्या बनेगा? ये खी बनेगा। क्या बोलेंगे हम इसे? खी, है ना? क्या बोलेंगे? खी। तो हेमंत आपको आ रहा है समझ में? हेमंत? यस मैम। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। तो देखिए मैं आपको क्या करती हूँ, इन सभी व्यंजन को वापस से रिवाइज करवा रही हूँ, है ना? देखिए हम इसे कैसे पढ़ेंगे? कै पर ई की मात्रा लगी की, ख पर ई की मात्रा लगी खी, गै पर ई की मात्रा लगी गी, और घै पर ई की मात्रा लगी घी, और अण पर ई की मात्रा लगी अणी। ठीक है। अब देखिए अभी तो मैंने आपको कह के साथ में बताइए। अब देखिए हम इसे डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे? की, खी, गी, घी, अणी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए छ पर ई की मात्रा लगी ची, छ पर ई की मात्रा लगी छी, जै पर ई की मात्रा लगी जी, और झै पर ई की मात्रा लगी झी, अण पर ई की मात्रा लगी अणी। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है ची, छी, जी, झी, अणी। ठीक है। अब देखिए टै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? टी। ठ पर ई की मात्रा लगी ठी, ड पर ई की मात्रा लगी डी, ढ पर ई की मात्रा लगी धी, और अण पर ई की मात्रा लगी अणी। ठीक है। नेक्स्ट है तै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हेमंत हम इसे? बताइए। हेमंत बताइए तै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे आप इसे? देखिए तै पर जब ई की मात्रा लगी तो हम इसे बोलेंगे टी। क्या बोलेंगे? टी। और थ पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? थी। दै पर ई दै पर ई की मात्रा लगी डी, और ध पर ई की मात्रा लगी डी, न पर ई की मात्रा लगी नी। हेमंत नेक्स्ट देखिए पै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? पी। ठीक है। क्या बोलेंगे? पी। फै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? फी।
बै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे? बी। और भै पर ई की मात्रा लगी, हम क्या बोलेंगे? भी। मै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? मी। य पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे? हेमंत? ई। और रै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे? री। लै पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे? ली। वै पर ई की मात्रा लगी, वी। ठीक है। शै पर ई की मात्रा लगी, शी। शै पर ई की मात्रा लगी, शी। और सै पर ई की मात्रा लगी, सी। है पर ई की मात्रा लगी, ही। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? कैसे लेकर है तक के सभी व्यंजन पे हमने क्या किया है? ई की मात्रा लगाकर पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स ई की जो मात्रा है, मैंने आपको उसके सिंबल के बारे में बताया है। देखिए, वैसे हम इसे बोलते हैं ई, ठीक है, ई से इमली वाला ई। और ये कब लगती है? व्यंजन के बाद में लगती है। कब लगती है? व्यंजन के बाद में। और इसका उच्चारण भी कैसा होता है? लंबा होता है ना। कैसा होता है? लंबा। जब आप इसको व्यंजन के साथ में जोड़ देंगे तो इसका उच्चारण कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाता है ना। जैसे कि च प्लस ई, तो देखिए क्या बोलेंगे आप इसे? ची। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? ची। तो हेमंत आप बताएंगे मुझे, जब जय पर आप ई की मात्रा लगाएंगे तो आप इसे क्या बोलेंगे? हेमंत गिव मी आंसर। मैम क्या? जय पर जब आप ई की मात्रा लगाएंगे तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? क्या बनेगा? ची। 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 बेटा क्या बने? जय, जैसे जय, जय पर जब हम ई की मात्रा लगा देंगे तो ये बनेगा जी। क्या बनेगा? जी। ठीक है, क्या बनेगा? जी। अब देखिए, ऐसे ही आप पै पर ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? अभी मैंने आपको बताया था कि पै पर जब ई की मात्रा लगेगी तो क्या बोलेंगे हम इसे? क्या बोलेंगे? पी। क्या बोलेंगे? पी। वी। बेटा पै 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 पर वी नहीं बेटा, वो तो वै होता है। वै पर जब ई की मात्रा लगती है तब हम इसे बोलते हैं वी। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पै पर जब ई की मात्रा लगा देंगे हम तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पी। क्या बोलेंगे? पी, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट है, अभी देखिए मैंने आपको सभी व्यंजन पर ई की मात्रा लगाकर उनके उच्चारण भी बताए हैं और ये भी बताया है कि ई की मात्रा का जो सिंबल है वो कैसा होता है और ये कब लगती है। तो मैं देखिए आपको वापस से बता रही हूँ, ई की मात्रा का सिंबल देख रहे हैं आप, ये किसका सिंबल है? ई की मात्रा का सिंबल है। और देखिए ये कब लगती है? व्यंजन के बाद में लगती है। कब लगती है? व्यंजन के बाद में। और व्यंजन के साथ में जब ये मात्रा लग जाती है तब व्यंजन का उच्चारण कैसा हो जाता है? लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा होता है। जैसे कि न प्लस ई। अब बताइए, जब न पर ई की मात्रा आपने लगाई तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे आप? नी। कैसे? नी। तो देखिए इसको बोलते समय आप देखिए कि आपके उच्चारण कैसा जा रहा है? लंबा जा रहा है ना। तो क्या बोलते हैं हम इसे? नी।
ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछ रही हूं कि भय, ठीक है, भय पर जब हमने ई की मात्रा लगाई है तो आप बताइए इसे क्या बोलेंगे? हेमंत, गिव मी आंसर। भी। क्या बोलेंगे हम इसे? भी। ओके, है ना। और जैसे नेक्स्ट है, मैं पर आपने ई की मात्रा लगाई, क्या बोलेंगे आप इसे? क्या बोलेंगे? मी। क्या बोलेंगे? बताइए हेमंत, मैं पर जब ई की मात्रा लगी क्या बोलेंगे आप इसे? मी। ठीक है। तो हेमंत, आपको ये सभी व्यंजन पे मात्रा लगाकर क्या करना है? रीड करना है ना, और इसे पढ़ना है ना। एनी प्रॉब्लम? हेमंत, आपको किसी व्यंजन में प्रॉब्लम है ई की मात्रा लगाकर पढ़ने में? हेमंत, गिव मी आंसर। Yes, ma'am. समझ में आ गया आपको? No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. ओके।